Good morning, students. Welcome in AS Education classes. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ये क्या होता है? इससे पहले हमने जो वीडियो में टॉपिक डिस्कशन किया था वो किया था डेंसिटी, क्योंकि इस टॉपिक को जानने के लिए हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि डेंसिटी क्या होती है, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के जब भी हम अपलोड करें तो मिलते रहें। तो मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूं कि डेंसिटी क्या होती है। इंग्लिश की बात करें, द मास प्रेजेंट इन यूनिट फॉर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हिंदी की बात करें, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही हम डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एकांक द्रव्यमान में, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसका डेंसिटी कहलाती है, घनत्व कहलाता है। अगर मास एकांक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा है किसी सब्सटेंस का तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, अगर कम है तो उसकी डेंसिटी कम हुई। तो डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसकी ऐसा यूनिट होती है, द्रव्यमान को हम केजी में मेजर करते हैं और आयतन को हम मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती थी। तो अब उसी से ये रिलेटेड है रिलेटिव डेंसिटी। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालें तो या तो वो डूब जाएगी या वो तैरती रहेगी। ये डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी पे है कि पानी के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी क्या है। पानी की क्या है, पानी की हम रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं। पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर की होती है, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 1 होती है वाटर की डेंसिटी। और जो हम सब्सटेंस डाल रहे हैं, पदार्थ सब्सटेंस डाल रहे हैं उस पानी में, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अगर ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा उसमें, अगर कम होगी तो वो तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जानेंगे रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग यही होता है। तो अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी होती है कि रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि इस प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में इसे बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ की घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को, रेशियो को हम ही रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि पानी का घनत्व कितना है और उस पदार्थ का घनत्व कितना है, उसके दोनों के अनुपात को, रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो जैसा कि इंग्लिश में मैंने बताया आपको, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ओवर या एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ये तो डेफिनेशन हुई थी, डेफिनेशन में हमने सीखा, एक बार फिर बता देता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है और वाटर की डेंसिटी क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वह उसकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। वाटर की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होती है। आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, या किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मैक्सिमम होती है। अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी की बात करें तो किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वह उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अगर इसकी अब बात करते हैं अपन इसकी ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी की, तो ऐसा यूनिट हम यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होती है वो यहाँ पे केजी पर मीटर की हो गई, और डेंसिटी ऑफ वाटर
केजी पर मीटर की हो गई। जब इनका इसका हमने इसमें डिवाइड दिया तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब नो, इसकी ऐसा यूनिट कोई नहीं होती है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, इसका आंसर होगा नो, ऐसा यूनिट की रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है। दूसरी बात करें कि रिलेटिव डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती है, रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिलेटिव डेंसिटी, आर का मतलब रिलेटिव, डी का मतलब डेंसिटी, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं होती है। या हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की जीरो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर रिलेटिव डेंसिटी जीरो होगी तो उसका मास भी जीरो होगा, मास भी जीरो होगा तो उसकी डेंसिटी भी जीरो होगी, और डेंसिटी जीरो होगी तो रिलेटिव डेंसिटी जीरो नहीं वो भी हो जाएगी। तो इसलिए इसकी रिलेटिव डेंसिटी जीरो नहीं होती है किसी भी सब्सटेंस की, ना ही इसकी ऐसा यूनिट जीरो होती है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल पर कि हम देखते हैं यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का जो घनत्व है वो होता है 1000 केजी पर मीटर की, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 केजी पर मीटर की होती है। और हमने एक और एग्जांपल लिया, वो लिया डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर 10,500 केजी पर मीटर की, यानी कि 10,500 केजी पर मीटर की। अब हमें डेंसिटी निकालनी है सब्सटेंस की, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू वाटर की डेंसिटी की। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इस फॉर्मूले में रखा 1000, यहाँ पर रखा हमने इसकी जगह 1000 अपॉन 10,500। जब इसको इसमें डिवाइड किया, दो जीरो कैंसिल, इसका इसमें भाग दिया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे 10,500 अपॉन 1000, इसको इसमें डिवाइड किया तो ऊपर आया इक्वल टू 105 अपॉन 10, यानी कि 105/10 का डेसिमल डिवाइड दिया तो आया 10.5, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो आई वो आई 10.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर है, सिल्वर की ये डेंसिटी निकली है रिलेटिव डेंसिटी, सिल्वर है वो पानी से 10.5 गुना ज़्यादा डेंसर होती है। उसका घनत्व है सिल्वर का, वो पानी के घनत्व से 10.5 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि वो पानी में डूब जाएगी, जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। जिसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, वो पानी में डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी में तैरता रहता है। जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ आइस, उसकी डेंसिटी जो होती है वो 934 होती है। अब हम इसमें पानी के सापेक्ष इसको निकालेंगे तो ये आएगा 9.934, यानी कि एक से कम होती है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। पानी की 1000 होती है, इसकी 0.934 होती है, तो ये एक से कम हुई इसकी डेंसिटी। इसका मतलब है ये पानी में तैरती रहेगी, इसका कुछ हिस्सा पानी में तैरता है और आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका नीचे डूबा रहता है। इसका मतलब ये पानी में तैरती रहेगी। तो ये डिपेंड करता है वाटर की डेंसिटी पे। अगर वाटर की डेंसिटी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो उस पर तैरती रहेगी, और किसी सब्सटेंस की डेंसिटी से कम है तो उसमें डूब जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव डेंसिटी अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। यहाँ देखिए एक सब्सटेंस है, रिलेटिव डेंसिटी उसकी एक से ज़्यादा है, इस पदार्थ की एक से ज़्यादा है तो, और पानी की एक है तो वो इसमें डूब जाएगा। दूसरी बात करें, अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से कम है तो वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरेगा। तो जैसे सपोज दैट ये सब्सटेंस लिया हमने, पानी लिया, पानी की डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 0.9 है, या हम बर्फ़ की ले लें, आइस की ले लें डेंसिटी, तो ये इस पर तैरती रहेगी, आधा हिस्सा पानी में डूबा रहेगा और थोड़ा सा हिस्सा इसका ऊपर तैरता रहता है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग होता है। दूसरी अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हमने 4 बीकर लिए, 4 बीकर लिए, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी और बीकर डी। ये 4 बीकर लिए, चारों बीकर में हमने पानी की मात्रा से फिलअप किया है, यानी कि समान वॉल्यूम है वाटर का, समान आयतन है वाटर का, हमने इन चारों में फिलअप किया है। और हमने देखा कि इसमें जो हमने पदार्थ डाला, सब्सटेंस डाला, उसकी डेंसिटी 0.1 है। पानी की डेंसिटी 1 होती है तो इसकी डेंसिटी 0.1 है, मतलब इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये इसमें तैरता रहेगा। आप यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और उस पदार्थ सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, यहाँ पर देखिए पानी की डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी
0.1 है तो इसमें तैरता रहेगा। दूसरे बीकर की बात करें, अगर पानी की डेंसिटी 1 है, ये ले लीजिए, तो क्या होगा कि ये इसमें तैरेगा लेकिन इसका कुछ हिस्सा नीचे डूबा रहेगा, आधा हिस्सा डूबा रहेगा, आधा तैरता रहेगा, क्योंकि इसकी 0.4 है, इसकी 1 है, 1 से कम हुई। तीसरे बीकर की बात करें तो तीसरे बीकर में 0.9 है, यानी कि ये भी 1 से कम है, तो इसका मतलब है ये इसका कुछ हिस्सा निकला रहता है और आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका पानी में डूबा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बर्फ़ की डेंसिटी होती है 0.934, तो जो आपने बर्फ़ देखी होगी, आइस देखी होगी, उसका कुछ हिस्सा ऊपर तैरता रहता है और बाकी का हिस्सा नीचे डूबा रहता है। इसका मतलब है कि जो बर्फ़ का डेंसिटी होती है, आइस की डेंसिटी होती है, वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो ये इसमें तैरती रहती है। और अगर फोर्थ बीकर की बात करें, चौथा बीकर हमने लिया था 1.3, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसमें ये डूब जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी वह डेंसिटी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई चीज़ पानी से कितनी ज़्यादा भारी है, कितनी ज़्यादा उसका डेंसिटी है पानी की अपेक्षा। अगर पानी से उसकी डेंसिटी कम है तो वो उसमें तैरता रहेगा, अगर पानी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो उसमें डूब जाएगा। ये हम पता लगा सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। तो रिलेटिव डेंसिटी की हमने डेफिनेशन देखी, हिंदी में डेफिनेशन देखी, इंग्लिश में देखी, इसका फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने बताया, और इसका एसआई यूनिट देखी, इसकी एसआई यूनिट कोई नहीं होती है, नो एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। फिर हमने इसका एक एग्जांपल लिया जिसमें वाटर की रिलेटिव डेंसिटी ली और सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी हमने इसमें फाइंड आउट की। तो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी जब हमने नीचे वाटर की वैल्यू रखी और ऊपर 10,500 सिल्वर की लिखी, तो इसको क्रॉस आउट किया तो 10.5 आया। जब 10.5 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी से 10.5 गुना ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा भारी है, इसलिए इसमें डूब जाता है। फिर उसके बाद हमने इस बीकर की सहायता से हमने देखा कि कौन, अगर किसकी डेंसिटी 1 से कम है तो वो तैरता रहेगा, 1 से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। 4 ऑप्शन में हमने देखा। फिर हमने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, 1 से कम है तो वो तैरता रहेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, जिसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।